बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय बाकी नहीं है, जहां मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में देखा जा रहा है। जहां मुकाबला तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से है, मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस से है। जहां मुकाबला दो दलों के बीच में है, दो गठबंधन के बीच में है, तो वहीं कई और दल भी चुनावी मैदान में उतर आए हैं। जहां AIMIM के जरिए आरजेडी से हाथ मिलाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती के जरिए भी ऐलान कर दिया गया है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाती हुई नजर आएंगी। बसपा के जरिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है और इस कड़ी में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया। आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बिहार में दायित्व निभाए और बिहार में बसपा को सीटें जितवाए। 243 में से कुछ सीटें तो बसपा के खाते में आए और इसके जरिए उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा आकाश आनंद बसपा की तरफ से ना बना दिए जाए। बसपा के जरिए तो पूरी कोशिशें की गई कि वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई राज्यों में किस्मत आजमाई, लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन बसपा को वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया। लेकिन अब यहाँ सिर्फ बसपा की तारीफ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ बसपा के इस कदम को लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक और दल है जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए बिहार पहुंच चुका है और ये दल है असपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के जरिए भी कह दिया गया है कि वो भी बिहार का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर है और इसी खबर के साथ ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब बिहार के विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे। पटना में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने बताया कि इन 100 में से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और बाकी पर तैयारियां अंतिम चरण तक पहुंच जाएंगी। पार्टी का दावा है कि जिन 100 सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे, इनमें से 40 पर सीधा मुकाबला महागठबंधन से होगा। इसके अलावा महागठबंधन के अलावा एनडीए गठबंधन से भी होगा, जहां ये दावा आजाद समाज पार्टी के जरिए कर दिया गया है कि कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या अगर बसपा और असपा उत्तर प्रदेश में ना सही, लेकिन क्या बिहार में गठजोड़ कर सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद से मायावती हाथ मिला सकती हैं? क्या बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक, पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद, मायावती को एक साथ आना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में उतरने का ऐलान तो कर दिया है और दोनों ही पार्टियों ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का, एक ने आधी सीटों पर, एक ने सभी सीटों पर दावा कर दिया है। देखना होगा कि अगर गठबंधन में आते हैं तो ज्यादा सीटें निकाल पाएंगे, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्या गठबंधन में आएंगे भी या नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।